फ्रेंड्स, जय माँ बगला के जय से। देखिए, मैं अपने घर में आ चुकी हूँ। कल ही आ गई थी सुबह 8 बजे। एक्चुअली 3000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कंटिन्यू किया है, क्योंकि आप लोगों की सेवा में बच्चों की सेवा भी ज़रूरी है। मेरी काम वाली के घर में कोई गुजर गया तो वो वहाँ चली गई है 4-5 दिन के लिए, तो मुझे भाग के आना पड़ा। तो मतलब फटाफट मैं, इसलिए मैंने कहीं वो भी नहीं किया। मैं उज्जैन सोची थी एक दिन रुक के महाकाल के दर्शन करूँ, लेकिन घर परिवार से बड़ा भगवान का मंदिर तो कोई होता नहीं है, क्योंकि मैं इतने दिन से बाहर हूँ। बच्चों को खाने पीने की ट्रीट दी। कल मैं आने के बाद भी आते मानी मैंने पहले आराम भी ज़रूरी नहीं समझा। 3 रात हम लोग कंटिन्यू जागे थे, तो आराम करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं फटाफट आई, पहले पूजा पाठ किया, क्योंकि इतने दिन बाद घर की पूजा थी। पूजा पाठ किए, फिर फटाफट खाना बनाए, क्योंकि सीधी बात है, केशव के पापा को जैसे ही पता चला मैं आ रही हूँ, उनको तो रात को ही पता था कि मैं सुबह पहुँच जाऊँगी, तो वो रात को ही घर नहीं जा रहे थे। बोलते नहीं, मैं तुझसे मिल के जाऊँगा। बोले अब घर पे जाओ, सो जाओ, मैं कल आती हूँ, फिर घर पे आओ। तो वो उनको सुबह फ़ोन किया, वो फटाफट आ गए। ऐसी बात है। कोई फ़ोन कर रहा था, शायद किसी को पता ही नहीं था ना मैं आ चुकी हूँ। कोई फ़ोन कर रहा था, ऐसे मैंने पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक किया कि मैं आ चुकी हूँ। तो एक बात बताऊँ, मैं कोई भी चीज़ को संभालने को दिया जाता है, उस पर हक जताना अच्छा नहीं है, समझ रहे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कल। मैं केशव के बाबा से लड़ाई कर बैठी कि फिर ये क्या है, तो बोलते हैं तू जाने दे, तू किसी के भी नाम से मुझसे झगड़ा मत कर। मैंने बोला किसी के भी नाम से नहीं, ये औरत मुझे कतई पसंद नहीं है। ये फ़ोन करे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या तुमको तुम्हारी तबीयत पूछ रही है, इतना क्या प्यार आ गया। मैं एक बात समझती हूँ कुछ औरतों के लिए, बेशरम के लिए, कि ये इतनी बेशरम होती है, इनको बॉयफ्रेंड भी चाहिए, पति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। सबके सामने त्रिया चरित्र फैलाती हैं। तो यहाँ तो त्रिया चरित्र में चलने नहीं दूँगी। मुझे नहीं, मैं तो पहले ही बोली। तो कैसे मेरे प्रभु मुझे चिढ़ाते, बोलते हैं दो सौत में चलता है, तो मुझसे मतलब रख। मैं तेरे पास हूँ ना, तू आई तो मैं तुरंत आया ना। मेरी आई मतलब आया, मतलब आना ही था ना। बोलते हाँ, तो ये समझ, तू ये सोच कि तू आई और मैं तेरे लिए भाग के आया, तो तू पहले खुद तो सोच कि अगर मैं तुझसे प्यार करता तभी तो तेरे लिए भाग के आया ना। वेट कर रहा था मैं कितने दिन से। तो बाकी सबका नाम लेके क्यों मूड ऑफ कर रही है। मत ले किसी का नाम। मुझे किसी के नाम से तुझसे झगड़ा नहीं करना है, बस। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उसके बाद भी कोई ना कोई बहाने फ़ोन आ रहा था। क्या मिला फ़ोन करके, गए क्या मेरे केशव पापा मुझे छोड़ के। जहाँ मैं बैठूँगी और जब तक मैं अपने प्रभु के साथ हूँ ना, तो मेरा प्रभु के लिए अगर भगवान का भी फ़ोन आ जाए ना, तो भी मेरा प्रभु मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। ये बात पक्की है। दूसरा, इतने दिन बाद बीवी मिली है। हाँ, मेरे प्रभु को मैंने पूछा खाना बनाया, खाना खाओगे, तो बोलते नहीं, पहले तुझे खाऊंगा फिर खाना खाऊंगा। सोचो, तो जिसको 15 दिन बाद बीवी मिलेगी, वो थोड़ी ना आलतू फालतू लोगों पे ध्यान देगा। हाँ, एक और बात, मैं काम की बात बाद में करती हूँ। एक और बात कि भाई भाभी और माँ, भाभी है ना, भाभी हो या सब माँ के बराबर होती है। तो जब अगर अपना घर में पति रहे ना, तो पति के रहते, अगर पति है, सास है, तो अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है ना, बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो पति और सास के ज़रिए फ़ोन किया जाता है। और कुछ अर्जेंट ज़रूरत है तो मना नहीं है, लेकिन हालचाल पूछने के लिए बिल्कुल भी कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का जो जनरेशन चल रहा है ना, तो यहाँ देवर भाभी का बहुत सारा कांड आता है। और जिस जगह की मैं बात करी, उस घर में ये आम बात हो चुकी है। उस घर में पति से ज़्यादा मान देवर या जेठ को दिया जाता है। तो मैं ज़्यादा किसी का नाम नहीं लूँगी, बस इतना बोलूँगी कि दोबारा फ़ोन नहीं आना चाहिए। कल फ़ोन आया है हालचाल पूछने के लिए, यहाँ पे 2-2 बीवियाँ हैं। मैं उन बीवी में से नहीं हूँ कि मेरे पति को कोई भी आलतू फालतू औरतें फ़ोन करे और मैं बर्दाश्त करूँ। मैं फ़ोन तोड़ के फेंक दूँगी, और दोबारा फ़ोन आया तो मैं फ़ोन उठा के बात करूँगी कि काम है, घर में पति है, सास है, उसको बोलने का। कुछ अलग काम है, कुछ ज़रूरत है, कुछ चीज़ें चाहिए, तो फ़ोन करो। हालचाल पूछने के लिए फ़ोन नहीं करने का, क्योंकि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि ये सब मामलों में घर कितना फेमस है। तो बस मुझे मेरे पति तक कोई औरत अगर ये पूछे फ़ोन करके कि तबीयत कैसी है, मेरे या लड्डू की मम्मी के अलावा, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार आंटी फ़ोन करेगी तो चलेगा, बाकी कोई फ़ोन नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं, क्योंकि मैं A to Z बायोडेटा जानती हूँ। ये बात याद रखना। बस इससे मैं, कहते हैं ना, छोटे में बोलूँगी, ज़्यादा जानना। बीवी आ चुकी है उनकी ध्यान रखने के लिए, और पहले भी किसी ने ध्यान रखने को बोला नहीं था। ये बात है। चलो, तो बॉम्बे तो आ चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ। काली हल्दी, तावीज़, वशीकरण तावीज़ सब लेके आई हूँ। जितने लोगों ने ऑर्डर किया था उनको 2 दिन बाद, कल नाग पंचमी के बाद कुरियर किया जाएगा, मेरे ग्रुप में कुरियर किया जाएगा। मेरे ग्रुप की खुशियाँ भी आ चुकी है। एक्चुअली नाग पंचमी कल है, मुझे लगा था कि रक्षाबंधन के 4 दिन पहले होती है। तो सबका चाबी तैयार है। जन्माष्टमी के दिन सबको चाबी मिलेगी। सबको मतलब उधर उधर सबकी जगह पे सबको चाबी मिल चुकी रहेगी।
और उसके पहले तो सबका काम हो गया, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और अभी कल नागपंचमी है, नागपंचमी और श्रावण का महीना चालू। मैं तो बोलूँगी सबसे पहले अपने नज़दीकी कोई भी शिवलिंग हो, ज्योतिर्लिंग हो, वहाँ जाके दर्शन जरूर कीजिए। शमशान की राख लपेटिए, दूध दही सब चढ़ाते, दूध दही के चढ़ाने से अच्छा शमशान की राख लपेटिए। और वहाँ जो भी बच्चे आपको दिखते हैं, जो आप दूध भगवान को चढ़ाते हैं, वो दूध नाले में जाता है। बल्कि कल नागपंचमी, कल विद्या देवी भी बच्चों में दूध का प्रसाद बांटेंगे। मैं तो नहीं मानती, हम तो अघोरी हैं। हम तो भगवान को, शिव जी को, शंकर भगवान को शमशान की राख चढ़ाते हैं। शमशान की राख चढ़ाओ, आजीवन आपके पास पैसा रहेगा, समझ रहे हो। और अगर भगवान के अभिषेक करने का इच्छा है तो घर में एक छोटा सा शिवलिंग लो, और छोटे से शिवलिंग में क्या बोलते हैं, आपके घर में कोई डॉगी होगा ना, या रास्ते में कोई डॉगी, तो शिवलिंग लो, शिवलिंग में दूध दही चना मिर्च सबसे अभिषेक करके, वो थाली में दूध जमा करके, वो दूध को ले जाके किसी गाय या कुत्ते को पिला दो। इतना करना। और कल मंगलवार है, कल नागपंचमी मंगलवार के दिन पड़ रही है। कहते हैं ना, मांडरची काड़ूबाई नागिन के रूप में दर्शन देती है। तो कल आप नागपंचमी के दिन जाके नाग को दूध पिलाते। मैं तो हर साल क्या करती हूँ, लावा और दूध किसी सुनसान रास्ते पर रख देते, वो आके पी के जाते। कल गणपति बप्पा का दिन है, जिसपे बहुत कर्ज है, जो लोग बहुत कर्ज से परेशान हैं, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, तो कल के दिन वो महाकाली को लाल फूल का भेंट, 21 नींबू की माला, और साथ में गणपति को 11 मोदक का भोग चढ़ाएं। कैसा भी कर जाओ, ख़त्म हो जाएगा, ये बात याद। इतना सा। और दूसरी बात, मैं आ चुकी हूँ, अभी भी किसी, अगर मैंने बहुत सारी काली हल्दी लाई है, तो अगर अभी भी किसी को चाहिए वो चीज़, तो आप मुझे बिंदास मैसेज कीजिए। तावीज़ चाहिए वशीकरण का तो करिए। एक और बात, बहुत सारे जन बोलते हैं वशीकरण, अगर भी मैंने कामाख्या सम्मोहन वशीकरण डाला है, कितना अच्छा है वो। मोहिनी वशीकरण में हम यहाँ से करते हैं, कामाख्या सम्मोहन वशीकरण इतना पावरफुल है कि जिसके लिए भी आप कराओगे, वो इंसान हमेशा आपके प्यार में पागल रहेगा। जो आप उसको फ़ोन करते हो, वो आपको बार बार फ़ोन करेगा। एक बार आपकी नज़र उससे मिल गई ना, तो वो आप उससे पीछा भी छुड़ाओगे तो पीछा नहीं छोड़ेगा, हर तरह से। मतलब उसके लिए सबसे महत्व आप हो जाओगे, आपसे ज़्यादा कोई नहीं, आप ही उसके सब कुछ रहोगे। इतना पावर है काम। और सिर्फ वही नहीं, कामाख्या संपूर्ण वशीकरण करने से हम सब जगह पे सभी को वश में कर सकते हैं। काम धंधे पे जा रहे, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, उधर वश में होंगे। जहाँ पे हमारा पैसा रुका, उनसे बोलेंगे। मतलब एक वाक्य सिद्धि मिलती है उस वशीकरण तावीज़ से, जिससे कि हम जो काम में हाथ डालेंगे जश मिलेगा। जिसकी तरफ से आप उस तावीज़ को सिर्फ ऐसे पकड़ के बोलेंगे ना कि आदमी से मेरा काम निकलना है, ये काम हो जाए, वो तक काम हो जाए। इतना पावर, एक बार लेके तो देखो। अरे है 51,000 का, लेकिन आपको 51 लाख मिलने जैसा काम होता ही है, समझ रहे हो। बाकी देखो, ज़्यादा समझाने से अच्छा आप खुद समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ। कामाख्या सम्मोहन वशीकरण कराने से आप जग वशीकरण कर, उससे जग वशीकरण होता है, संपूर्ण वशीकरण होता है, शत्रु वशीकरण होता है, काम धंधा वशीकरण होता है, सब। मतलब कहते हैं प्यार वशीकरण होता है, माँ बाप वशीकरण होते हैं, बच्चे वशीकरण, सब चीज़ होता है। आप करके तो देखो। मारण क्रिया कराने से अच्छा सम्मोहन वशीकरण करा के शत्रु को भी दोस्त बनाओ तो माने ना। हाँ, मैं नहीं बनाऊँगी अपने, मेरा शत्रु जो है वो वशीकरण के लायक नहीं है। और कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी करनी। मैं बॉम्बे आ चुकी हूँ, अब सबकी करनियों का, बहुत सारे लोगों का फल मिलना शुरू हो गया, बहुत लोगों का मैसेज भी आना शुरू हो गया। अब वो सब सच सामने आएगा, जो सच विद्या देवी लाते लाते थक गई, अब वो सच सामने आएगा। और सच नंगा होता है, नंगा हो के नाचेगा, देख लेना, जीत तो मेरी ही होगी। जय माता दी।